हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस करा था। चार्ज कैसे निकला, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी थी थोड़ी, और चार्ज के रबिंग के बारे में बात करा। चार्ज टू टाइप के थे, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग के बारे में बात करी थी हमने, इसका मतलब था चिपकना। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करी थी। अब आगे बात करने जा रहे हैं मटेरियल के बारे में। मटेरियल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन of materials on the basis of charges। मटेरियल के बारे में बात करेंगे आज। नंबर 1, कंडक्टर। कंडक्टर्स होते क्या हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे, मूवमेंट ऑफ चार्ज करा दे, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। आपका एग्जांपल बताएं कुछ, ऐसे ऑल मेटल इस कंडक्टर, लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। घर में वायरिंग करते हैं, कॉपर की करते हैं, एल्यूमिनियम की करते हैं। मोस्टली कॉपर की करते हैं क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है थोड़ा, और एल्यूमिनियम का लो होता है। एल्यूमिनियम एकदम मेल्ट हो जाता है, इसलिए गर्म होने पर ये खराब हो जाता है। इसलिए मोस्टली कॉपर की वायरिंग करते हैं, सिल्वर की वायरिंग इसलिए नहीं करते। आपको पता है कॉस्टली होता है सिल्वर वायर। आगे बात करते हैं सेकेंड, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल जैसे रबर, प्लास्टिक। पहले इनकी बात करते हैं, आगे बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर होते क्या है? ये कोई मटेरियल लिया, मान लो इसमें प्लस चार्ज है, आपको पता है मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन, जो लगभग होता है -273 सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अब ये कोई न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, बिकॉज इनके बीच कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इसे एटमॉस्फेयर से। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ स्पेस, ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर में, डेट मीन मेटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। आगे बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसे बाहर से हीट मिले भी तो इनके बीच इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन से छोड़कर नहीं जा पाते। और यहाँ थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं जो कंडक्टर है उसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी।
जिस मेटल की कंडक्टिविटी हाई होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए सिल्वर कैसा है, एक अच्छा कंडक्टर है। अब जैसे ये वही एक दोबारा लेते हैं, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, इस थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा और बन जाएगा क्या, फ्री, जो पूरे मटेरियल में मूवमेंट कर सकता है। जब ये मूवमेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी, इसे बोलेंगे कंडक्टर। आगे बात करते हैं कंडक्टिंग को, कंडक्टर करेंगे कंडक्टिविटी से डिफाइन। आगे इंसुलेटर, इंसुलेटर यह एक नया वर्ड रहा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस इंसुलेटर की जितनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। जैसा आपने कभी कभी देखा होगा, टेस्टर आता है, उससे हम चेक करते हैं कि वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिया उसी टेस्टर को और उसे टच करा के देखा, एक इंडिकेटिंग लाइट होती है, अगर वो जल रही है तो उसमें करंट आ रहा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक लिमिट तक बनाई जाती है। ऐसा नहीं आप हाई टेंशन वायर से उसे टच करा दे, 11,000 की लाइन जा रही है, आपने उसे टच कराया, उसे जैसे ही टच कराओगे वो कंडक्टिंग बन जाएगा और आपको शॉक लग जाएगा। तो अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यहाँ मैंने मान लो प्लस चार्ज लिख दिया, ये बाहर गया, कोशिश कर रहा है इसे निकालने के लिए, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा करेगा, माइनस चार्ज ये खींच रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा, क्योंकि इन दो के बीच फोर्स ज़्यादा है। हमने एक चार्ज और रखा, अब भी नहीं खींच रहा, एक चार्ज और खींच रखा, अगर अब ये चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंसुलेटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए ये घर है बच्चे का, ये एक बच्चा है, ये चॉकलेट रखी है, बच्चे को एक चॉकलेट बाहर से दी, बच्चा नहीं है क्योंकि उसके पास एक चॉकलेट पहले से है घर में, एक चॉकलेट और दी, एक चॉकलेट और दी, एक चॉकलेट और दी, एक चॉकलेट और दी। अब ये बच्चा बच्चा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, बाहर चला गया, बाहर जाने का मतलब ये फ्री हो गया। ये जैसे ही फ्री हुआ तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव ना करके कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ तो मान लो 3 चॉकलेट पे निकला बाहर ये, और यहाँ निकला 5 चॉकलेट पे। एक एग्जाम्पल और, ये इलेक्ट्रॉन ले लीजिए ऐसे करके, ये मान लीजिए 2 कूलम, ये 4 कूलम, ये 6 कूलम, ये 8 कूलम, ये 10 कूलम। यहाँ मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 कूलम कूलम, ये निकला 5 कूलम पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला 10 कूलम पर जाकर के। तो जो इलेक्ट्रॉन 10 कूलम पर निकला जाके उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो इंसुलेटर है ये ज़्यादा अच्छा है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होते हैं, इजीली छोड़ नहीं पाते, इसलिए कैसा बिहेव करता है इंसुलेटर। आपका जो भी कंडक्टर होगा ये इंसुलेटर होगा, यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कंडक्टर है, अगर उसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब एक आपका नया आता है सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये नाम से पता चल रहा सेमीकंडक्टर, आधा कंडक्टर। यही सेमीकंडक्टर कभी इंसुलेटर बन जाता है, कभी कंडक्टर बन जाता है कुछ स्पेशल कंडीशन पर। अगर लो टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर, एट हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चिप है, मेमोरी कार्ड है, या आपकी एलईडी लाइट है, उन सब में सेमीकंडक्टर बनता, सेमीकंडक्टर लगेगा तभी जाके आपकी चीज़ें बनेगी। अगर सेमीकंडक्टर नहीं लगाएंगे तो लगभग ना के बराबर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करेगी अच्छे से।
सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को चाहे तो फ्लो करा सकता है, मन हो रोक लेगा अगर हम चाहें तो। मान लो मैं 5-6 इलेक्ट्रॉन रोक लें तो रोक लेगा, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता। अगर 10 इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्लो हो रहे हैं तो 10 के 10 ही फ्लो होंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर हम चाहें 5 इलेक्ट्रॉन रोकना तो इसमें इजीली रुक जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे 12 और 13 चैप्टर में ट्रांजिस्टर बनानी, डायोड बनानी, उन सब में सेमीकंडक्टर यूज होने वाला है। सेमीकंडक्टर आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यह बहुत ज़्यादा यूज है। आगे एक और वर्ड है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। अगर हम डेली लाइफ में सुपर कंडक्टर यूज़ करें तो हीट का लॉस नहीं होगा, लाइफ लाइन बहुत बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। अब बात करते हैं क्या कोई एग्जांपल है इसका। अभी तक एक ही है, मरकरी। जो मरकरी ऐसा सुपर कंडक्टर वर्क करती है एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत कम है। कैसे कम है देखते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर आपको होता है 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। इसे ही आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें ऐड कर दो अप्रॉक्सीमेटली 273, और ये आपका बन जाएगा केल्विन में। हम जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं वो है इतना 298 केल्विन, लेकिन ये सुपर कंडक्टर कितने टेम्परेचर बन रहा 4.2, लगभग -269 केल्विन डिग्री सेल्सियस, सॉरी इतने पर। आपको पता है 0 पर आइस बन जाती है, तो इतना टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है हम लोगों के रहने के लिए, लेकिन लैब में ऐसा हो चुका है। अगर साइंटिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं इस पर, मरकरी आपकी सुपर कंडक्टर डे लाइफ में यूज़ हो। आप मरकरी देखे होंगे आपने डॉक्टर्स के पास, सुपर कंडक्टर पारा बोलते हैं। आगे बात करते हैं। यह आपके मटेरियल जो चार्ज के बेस पे डिफाइन करें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। बॉडी को चार्ज करते हैं। ये एक इंसुलेटर और देख लीजिए आप इंसुलेटर के बारे में थोड़ा और, क्योंकि इंसुलेटर अभी आगे के लेसन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो जितना विदस्टैंड कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। और एयर का जो ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है इतने पर। एयर ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁶ न्यूटन पर कूलम, इतने पर जाकर। इसलिए बहुत हाई है तो इसलिए एयर में चार्ज मूव कर नहीं पाएंगे, लेकिन स्पार्क निकलती है वो एयर में ही होती है। अब बात करते हैं बॉडी को चार्ज करने की। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। आप बॉडी को चार्ज नॉर्मली 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 बाई रबिंग। आप रब करके किसी बॉडी को आपने रब करा और देखा वो क्या हुआ, चार्ज हो जाती है। आपने देखा है सर लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करता है कैसे रब करके बॉडी को चार्ज करते हैं, ये देख लीजिए। ये है 2 बॉडी है, इसे घिसा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए, तो इस पर क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव आया, तो क्या हुआ, बॉडी बाई रबिंग चार्ज हो गई है। आगे बात करते हैं नंबर 2 बाई कंडक्शन। इसमें फिजिकल कांटेक्ट कराना पड़ता है। जैसे तो मान लो कोई बॉडी है,
इसका इस टाइम नेट चार्ज ज़ीरो है, नेट चार्ज ज़ीरो है। हमने कोई रॉड ली, इस पे रॉड पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने टच नहीं कराया तो इस पे चार्ज कैसा है, नेट चार्ज ज़ीरो। अब हमने क्या करा, इसे टच करा दिया, मान लो इस पर पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाने लगे। कब तक जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तब तक जाएंगे जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज नहीं हो जाता। जैसे यहाँ मान लो 50 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ कितने बचे 50 इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब तक यहाँ बैलेंस की कंडीशन नहीं हो जाती। यहाँ बाई टचिंग, बाई कंडक्शन बॉडी को चार्ज करेंगे। आपका एक लास्ट है थर्ड, बाई इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप नॉर्मली लैंग्वेज में बाई मोटिवेशन, जैसे मोटिवेट करते हैं ना, उसी तरीके से चार्ज होता है। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराना होता। यहाँ देखें, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस चार्ज बॉडी में। अब ये बॉडी लेके आने वाले हैं दूसरी, इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी बॉडी दोनों दूर हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को नियर लाएंगे, अब जैसे ही इसके नियर लाएंगे, अब इसमें टच नहीं कराना है आपको बाई इंडक्शन, क्योंकि प्लस वाले प्लस से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये हो या फिर ये हो। यहाँ प्लस प्लस एक दूसरे दूर भागेंगे, तो जैसे ही प्लस वाली बॉडी वाली चार्ज इसके नियर लाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ नेगेटिव। और प्लस वाले से दूर भागेंगे तो यहाँ क्या जाने, पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसे थी कि पॉलराइज्ड, ध्रुवीकरण, माइनस वाले अलग प्लस वाले अलग। अब यहाँ बॉडी को चार्ज करना है तो बड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं, देखते हैं। अगर आपने पॉलराइज करने के बाद ये वाला रॉड हटा ली तो ये वापस मिक्स हो जाएंगे। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे अर्थ से जोड़ देंगे। आपको पता है अर्थ का सिंबल ये है, इसे अर्थ से जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद ये अर्थ के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद इसे हटा लेंगे, जब ये रॉड को हटा लेंगे तो बॉडी में कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अभी आपकी कैसी हुई, चार्ज्ड बॉडी बाई इंडक्शन। आगे देखते हैं थोड़ा, आप क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, एक बार रिवाइज देख लो जल्दी। फिर चलेंगे गुलाम ला की ओर। आपने पढ़ा कंडक्टर, मटेरियल के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर। इसे डिफाइन करेंगे कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वो उतना अच्छा कंडक्टर। आपको नॉर्मली अच्छा कंडक्टर मान के चलना है सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। इंसुलेटर, इसे डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। सेमी कंडक्टर, जो लो टेम्परेचर वर्क करता है एज ए इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है एज ए कंडक्टर। एग्जाम्पल आपको पता है इसके, जर्मेनियम, सिलिकॉन का बहुत यूज़ होने वाला है। फिर आपने पढ़ा थोड़ा सा सुपर कंडक्टर। मरकरी एट दिस टेम्परेचर, जो बहुत मिनिमम टेम्परेचर है। फिर आपने बॉडी को चार्ज करना सीखा, हाउ टू चार्ज
ए बॉडी, आपका नंबर 1 था रबिंग, दूसरा वाला था कंडक्शन, और तीसरा वाला बाई इंडक्शन। इसके बारे में बात करेंगे आगे। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन, ये बॉडी को चार्ज करने के वे हैं। और ये आपके मटेरियल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इजीली कंडक्ट करता है, कंडक्टर कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इंसुलेटर कहलाएगा। इसकी एक बात मैं बता दूं, जो टेस्टर बनाते हैं ना, वो इस लेवल के बनाते हैं कि वो लगभग 300 वोल्ट विद स्टैंड कर पाए। अगर आप इसे ही मान लो कोई टेस्टर है, यही टेस्टर है, ये कोई वायर है, यहाँ से आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 300 वोल्ट का, और इसे विद स्टैंड कर सकता है। तो आप चेक कर लेंगे, हाँ चेक करा वायर है कोई, हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। लेकिन यही वायर अगर इंसुलेटर है, यही वायर अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो 11 के वोल्ट, 11,000 वोल्ट का, तो था तो ये इंसुलेटर, लेकिन अब इसे टच करेंगे तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और ये इंसुलेटर आपका बन जाएगा कंडक्टर। और अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको लगेगा शॉक। सेमीकंडक्टर आपको जर्मेनियम सिलिकॉन, इसमें हम इम्प्योरिटी में लाएंगे आगे, इसके बारे में बात करेंगे आगे 12-13 चैप्टर में। सुपर कंडक्टर, ये आपको ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में सुपर कंडक्टर, बाकी बात करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको नोट करवा दूंगा, बाकी आज नहीं रोकेंगे।